नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। जिन दिनों उसकी पत्नी ने उसके पुत्र को जन्म दिया, उन्हीं दिनों उनको कहीं से एक नेवले का बच्चा मिल गया था। ब्राह्मणी ने उसको भी अपने बच्चे के समान ही पाला पोसा। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी नदी में स्नान करने के लिए चली गई और अपने पति को घर की रखवाली के लिए छोड़ गई। संयोग की बात है कि उसी समय राजा के यहाँ से उसको दान लेने के लिए निमंत्रण आ गया। एक तो राजा का निमंत्रण और फिर उसकी अपनी दीन स्थिति। ब्राह्मण सोचता था कि यदि मैंने पत्नी के नदी से लौटने तक प्रतीक्षा की तो संभवतः तब तक महाराज द्वारा किया जाने वाला दान पार्वण श्राद्ध समाप्त हो जाए और मेरे स्थान पर किसी अन्य ब्राह्मण को बुला लिया जाए। किंतु बच्चे की रक्षा का प्रश्न था। अंत में उसने यही निश्चय किया कि उस नेवले पर ही उसकी रक्षा का भार छोड़ दिया। यही विचार कर वो राज दरबार में चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद कहीं से एक काला सांप निकल कर आया और वो बालक की ओर जाने लगा। नेवले ने उसको देख लिया। नेवला क्रोध से उस पर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्राह्मणी के जाने से पूर्व ही ब्राह्मण दान दक्षिणा लेकर राज दरबार से लौट भी आया। नेवले को जब ब्राह्मण के आने की आहट मिली तो वो उसी प्रकार सर्प के रुधिर से सने अपने हाथ मुंह को लेकर उसके समीप गया और उसके चरणों में लौट लौट कर कहने लगा। ब्राह्मण ने जब उसका मुख रुधिर से सना देखा तो उसने यही अनुमान लगाया कि उसने उसके पुत्र को खा लिया है। इससे उसे क्रोध आ गया और उसने तत्काल उसको वहीं पर मार दिया। उसको मारकर वो भीतर गया और सीधा अपने पुत्र के समीप पहुंच गया। उसका पुत्र आनंद पूर्वक खेल रहा था और उसके समीप ही फर्श पर सांप मरा पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। उसने स्वयं ही अपना अनिष्ट कर डाला था। वो पश्चाताप कर ही रहा था कि गिद्ध कहने लगा, महाराज, इसलिए कहते हैं कि बात को समझे बिना कार्य नहीं कर लेना चाहिए और फिर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को त्याग देने से तो मनुष्य राजा के समान सुखी हो जाता है। राजा ने पूछा, क्या यही आपका निश्चय है? हाँ महाराज, कहा भी है कि एकाएक कोई काम नहीं कर डालना चाहिए। अविवेक विपत्ति की जड़ है। जो विवेक से काम करता है उसके पास सर्व संपत्तियां स्वमेव आ जाती हैं। इसलिए महाराज, इस समय यदि आप मेरी बात माने तो यहाँ से लौटने से पूर्व हिरण्यगर्भ से संधि कर लीजिए। राजा बोला, क्या इतनी जल्दी ये संभव है? हाँ महाराज, संभव है, क्योंकि कहा गया है कि सर्वथा यज्ञ मनुष्य जो होता है वो बड़ी सरलता से मार्ग पर आ जाता है और जो विशेष अनुभवी होता है वो उससे भी सरलता से आ जाता है। किंतु थोड़े ज्ञान से जिसका चित्त चंचल हुआ होता है उसे तो ब्रह्मा भी मार्ग नहीं दिखा सकते। राजा तो विशेषज्ञ ही था। राजा बोला, अब तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। इस अवसर पर आप जो उचित समझें वो करें। महाराज, मैं उचित कार्य ही करूँगा। चित्रवर्ण के मंत्री ने ऐसा कहा और फिर वो हिरण्यगर्भ के दुर्ग के भीतर चला गया। हिरण्यगर्भ के गुप्तचर ने पहले ही जाकर सबको सूचना दी, महाराज, चित्रवर्ण का प्रधानमंत्री गिद्ध संधि के लिए हमारे दुर्ग में प्रविष्ट हो रहा है। हिरण्यगर्भ ने अपने मंत्री से पूछा,
क्या वो किसी विशेष कार्य के निमित्त आ रहा है? चकवा बोला, महाराज, अब संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक दूरदर्शी उच्च विचार वाला व्यक्ति है, इसलिए महाराज उसका सत्कार करने के लिए रत्नों आदि की उपयुक्त सामग्री जुटाई जानी चाहिए। जब स्वागत सत्कार की सामग्री जुटा ली गई तो फिर चकवा गिद्ध से मिलने के लिए दुर्ग के द्वार पर गया, उसे सत्कार पूर्वक चल लाया और फिर अपने राजा से उसकी भेंट कराई। राजा द्वार पर दिए गए आसन पर गिद्ध के बैठ जाने पर चकवे ने कहा, मित्र, ये सारा राज्य आप लोगों द्वारा विजित है, आप स्वेच्छा से इसका उपभोग कीजिए। राजहंस ने उसके समर्थन में कहा, हाँ, हमारे मंत्री महोदय ठीक ही कह रहे हैं। यह सुनकर दूरदर्शी बोला, इस समय मैं व्यर्थ के तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो लोभी को धन दे कर जड़ प्रकृति वाले के सम्मुख नतमस्तक होकर, मूर्ख को समझाकर और पंडित को उचित सम्मान से वश में करे। इसलिए इस समय तो हमें संधि करके चल देना है। चकवा बोला, यदि संधि की ही बात है तो वो किस प्रकार की हो सकती है? कृपया उसका भी वर्णन कर दीजिए। उसी समय राजा ने पूछा, संधि कितने प्रकार की होती है? गिद्ध बोला, सुनाता हूँ, सुनिए। यदि कोई राजा अपने से बली राजा के पाश में फंस जाए और उस विपत्ति से छूटने का कोई मार्ग न निकल सके तो समय टालने के लिए उसके साथ संधि कर ले। संधि शास्त्र के ज्ञाताओं ने 16 प्रकार की संधियों का वर्णन किया है। समान बल मान कर संधि करने को कपाल संधि कहते हैं। कुछ देकर संधि करने को उपहार संधि कहते हैं। कन्या समर्पित करके की जाने वाली संधि को संतान संधि कहते हैं। मित्रता करके सज्जनों के साथ की जाने वाली संधि को संगत संधि कहते हैं। और हमें सुवर्ण संधि भी कहा गया है और यह आजीवन बनी रहती, कभी नहीं टूटती। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जो संधि की जाती है उसे उपन्यास संधि कहते हैं। प्रतिकार की भावना से जो संधि की जाती है उसको प्रतिकार संधि कहते हैं। राम और सुग्रीव की संधि इसी प्रकार की थी। कार्य के उद्देश्य से की जाने वाली संधि संयोग संधि कही जाती है। मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से की जाने वाली संधि पुरुषांतर संधि कहलाती है। तुम्हें मेरा अमुक कार्य करना होगा, इस प्रकार की शर्त के आधार पर जो संधि की जाती है उसे दृष्ट पुरुष संधि कहते हैं। शत्रु को अपनी ओर मिलाने के लिए भूमि का टुकड़ा देकर जो संधि की जाती है उसे आदिष्ट संधि कहते हैं। अपनी सेना के साथ की जाने वाली संधि आत्मदृष्टि संधि कहलाती है। अपना सर्वस्व अर्पण कर प्राण रक्षा के लिए की जाने वाली संधि उपग्रह संधि कहलाती है। अपने कोष का कुछ अंश देकर शेष कोष की रक्षा के निमित्त की जाने वाली संधि परिक्रम संधि कहलाती है। अपनी अच्छी भूमि देकर की जाने वाली संधि उच्छिन्न संधि कही जाती है। भूमि से उत्पन्न लाभ देकर की जाने वाली संधि पर भूषण संधि कहलाती है, जिसमें कुछ निश्चित मात्रा घर पहुंचाने की शर्त रखी जाती है और स्कंदोपनेय संधि कहते हैं। गिद्ध ने कहा, हमें तो केवल उपहार संधि ही रुचिकर है, क्योंकि अन्य सब संधियां मित्रता रहित होती हैं।
राजा ने कहा, आप लोग महान और विद्वान हैं, अतः जो आप लोग उचित समझें उसका हमें उपदेश दीजिए। मंत्री कहने लगे, नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? संसार तो मृग तृष्णा के समान क्षणभंगुर है। यह मानकर हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने उपहार संधि को उचित समझा है। अतएव सत्य शपथ के साथ दोनों राजाओं में संधि की जानी चाहिए। सर्वज्ञ ने कहा, आपका कहना उचित है। तुरंत राजा हिरण्यगर्भ ने वस्त्राभूषण से दूरदर्शी गीत का स्वागत सत्कार किया और फिर प्रसन्न मन से अपने मंत्री चक्रवाक को साथ लेकर मयूरराज चित्रवर्ण के समीप गया। चित्रवर्ण ने भी अपने महामंत्री गीत के कथानुसार बहुत प्रकार का दान मानदेय कर सर्वज्ञ मंत्री से संधि की और फिर सम्मान के साथ उसको विदा किया। दूरदर्शी ने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारी कामना पूर्ण हुई, अब हमें यहाँ से विंध्याचल को लौट चलना चाहिए। तदनुसार अब अपने अपने स्थान को लौट गए और उन सबको इच्छानुसार फल की प्राप्ति हुई। संधि का पाठ पढ़ाकर विष्णु शर्मा ने राजकुमार से कहा, अब क्या कहूँ, बोलो। राजकुमार बोले, गुरुजी, आपकी कृपा प्रसाद से हम लोगों ने राज्य के व्यवहार संबंधी सब अंग जान लिए। इससे हमें आनंद प्राप्त हुआ। विष्णु शर्मा बोले, मेरी कामना है कि सभी विजयी राजाओं में संधि होकर आनंद हो, सज्जन आपत्ति विहीन हो, पूर्ण आत्माओं की कीर्ति बढ़े, नीति सुंदरी वैश्या बनकर सदा मंत्रियों के वक्षस्थल से विराजमान रहती हुई दिनों दिन उसका मुख चूमती रहे और बड़े बड़े उत्सव हों। पुत्री पार्वती श्री शिवजी के साथ प्रेम पूर्वक रहे। जब तक मेघ में तड़पने वाली बिजली के समान भगवती लक्ष्मी विष्णु भगवान के मन मानस में विहार करे और दावानल के समान भभकते हुए सूर्य रूपी चिंगारी से युक्त यह सुमेर पर्वत जब तक विद्यमान रहे, उतने दिनों तक नारायण पंडित द्वारा विरचित यह हितोपदेश नामक कथा संग्रह संसार में प्रचारित होता रहे। तो दोस्तों, ये थी हितोपदेश की कहानी। शत्रुओं पर शासन करने वाले श्रीमान राजा धवलचंद चिरंजीवी हों, जिन्होंने बड़े यत्न से लिखवा कर इस कथा संग्रह का प्रचार किया है। तो आज जान गए आप लोग कि जो हितोपदेश थे वो धवलचंद चिरंजीवी ने लिखे थे। चलिए, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब भी आप किसी भी कहानी को या किसी भी चैनल पर जाते हैं तो सबसे पहले एक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप हमारे पढ़ते हैं, सुनते हैं, रुकते हैं, मिनट 2 मिनट की कहानी भी पढ़ते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इससे हमारे चैनल को कोई फ़ायदा नहीं होता।